हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका जो है बेटा या उसकी बेटी जो यूपी प्रशासनिक सेवा में डिप्टी एसपी, एसडीएम, जो प्रशासनिक सेवाओं के पद होते हैं उन पर सेलेक्ट हो और वो जो है उनके सपने को साकार कर सके। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अपने बेटे बेटियों को जो है शहर भेजते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन, अपने घर को छोड़कर शहर में आते हैं और उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो लोग पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, तो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। अब 12 अक्टूबर इसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इसके ट्रेंड को नहीं बताना है, आप सबको पता ही है कि पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे, जो भी छात्र छात्राएं, वो मेन में अपीयर होंगी और मेन में जो क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू होंगे और फिर इंटरव्यू और मेन एग्ज़ाम से जो स्कोर होगा उसके आधार पर आपका चयन होगा। तो इसमें जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इस परीक्षा में इसके ट्रेंड को समझें। और ट्रेंड को समझने के लिए हमें ये देखना है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, जो पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें केवल आपको जो है 33 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। और जो आपका सिलेक्शन होगा पेपर फर्स्ट के आधार पर होगा, वो भी 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का रहता है और उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हैं और सी सेट को जो है वो बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो मैं जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि सी सेट को आप बिल्कुल हल्के में मत लें। यूपी पीसीएस का सी सेट अब बहुत ही टिपिकल हो गया है और इसको आप बहुत सीरियसली देख लें। विशेषकर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसको कर ही लेंगे। तो ये आप जो धारणा आपका है वो उसको आप निकाल लें और सी सेट को एक बार जो है देख लें। अच्छा है कि आप उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फोकस कर लें। अब जो इसके पेपर फर्स्ट है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि सी सेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो सी सेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और पीसीएस की जो कट ऑफ है बहुत हाई जा रही है। 2024 का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही टफ था उसमें, और एक अनुमान है कि उसकी मेरिट भी जो है बहुत हाई गई है। तो पहले आप जो है उसके सिलेबस को देखें, एक एक बिंदु को आप याद कर लें, रट लें। अगर सिलेबस आपको याद हो गया तो 50% आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने समस्या आती है कि कोई कोचिंग करें या ना करें। तो उसके संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम्स के ट्रेंड को समझ लें और उसके जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स हैं 10 साल के, कम से कम उनको आप लगातार हल कर लें। अगर आप उनको हल कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अंतिम चरण में है। अब आप उसको टच देना है, तो उनको आप देख लें। पर ये न माने कि उनमें से आपको कहीं रिपीट मिल जाएगा या उनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा मत सोचें। बस ये है कि आपको एक रास्ता दिखा देंगे जो PYQ होते हैं कि क्वेश्चंस पेपर्स का पैटर्न क्या रहा है, ट्रेंड क्या रहा है, किसी साल कुछ किसी साल कुछ, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कम से कम 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स को कर दें। उसके बाद जो है आप
सबको पता है कि आप एनसीईआरटी पे ही डिपेंड ना रहें, बेस बुक को जो है पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा जो है आप उस तरह की गाइड्स या प्रश्नोत्तरी या जो कोचिंग्स की जो बुक्स हैं उस पर डिपेंड ना हो, आप डीपली जाएं। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी करें, प्रीलिम्स की और मेंस की साथ साथ लेके चलें। अगर प्रीलिम्स भी आपका अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर अब मेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है और मेंस की आपकी तैयारी नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप इंटीग्रेटेड तैयारी करके चलें। सारी मेरे कई वीडियोस हैं जो मैंने बताया कि आप इस तरह की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, बेस बुक्स को ले लें और एनसीईआरटी को एक फोकस कर लें। इनिशियली देखिए, एनसीईआरटी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर एनसीईआरटी जो है आपकी नैया पार नहीं लगा सकती। एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर सकती है। जैसे कोचिंग है तो कोचिंग आपको जो है एक कॉन्फिडेंस, एक आपका आत्मविश्वास पैदा करती है। पर आप ये कहिए कोचिंग सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है तो आप भूल में हैं। कोचिंग बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत अगर आप नए आए हैं, अभी आपको अनुभव नहीं है, तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज उसकी ज्वाइन कर लीजिएगा, पर कोचिंग में बहुत ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप हाइलाइटर से। पर आपको जब तक ट्रेंड पता नहीं होगा तब तक आप रिसोर्सेज ठीक से नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि वो जो बहुत सारी जो कोचिंग्स होती हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है उनको ले आते हैं। तो उनको बेस मत बनाइए। टेस्ट सीरीज बहुत लाभदायक नहीं है, केवल आपको आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा सकती हैं। आप किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 10 साल के सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आपकी तैयारी में अभी बहुत, आपकी बेसिक तैयारी है और आपको बहुत डीप में जाना है। समय ख़राब मत करें। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, तो ये कोई भी ज़रूरी नहीं होता। आप बिना टेंशन के आप पढ़ें, नींद पूरी लें। आप रात को पढ़ सकते हैं तो रात को पढ़ें, आप दिन को पढ़ सकते हैं तो दिन को पढ़ें। मेरा तो सजेशन ये है कि आप जो है 1-2 बजे तक सो जाएं और उसके बाद 7-8 बजे तक सो लें। फिर उसके बाद चाय वाय पी के पढ़ने को बैठ जाएं। दिन में आप 12 बजे 1 बजे तक फिर पढ़ सकते हैं, नहा धो के, फिर अब लंच करके, और शाम को फिर 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। सोशल मीडिया से दूरी बना लें और फ्रेंड सर्कल से भी जो है शाम को चौराहेबाजी पे चाय पीने के लिए निकलना, ये सब मैं मतलब मेरी राय है कि ये सब बंद कर दें। समय बहुत कम है और आपको तैयारी इसी में करनी है। आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम होता है और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए आप मेंस की भी तैयारी साथ साथ करें। जो सफल छात्र हैं और आपको लगता है सीरियस हैं, उनसे आप रोज़ाना विचार विमर्श करते रहें, वो आपको हेल्प करेंगे। पर जो यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब के ज्ञान पर जो है आप देख लें, पर भरोसा मत करें आंख बंद करके। जो उसमें से कोई अच्छी चीज़ लगती है तो आप निकाल लें, पर आप उसको जो है कोई सफलता की कुंजी ना माने। आप आत्मविश्वास सबसे बड़ी जरूरी एक चीज़ है इसमें। आप ये मत सोचें कि मैं एसडीएम नहीं बन सकता हूँ, मैं डिप्टी एसपी नहीं बन सकता हूँ। ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल मत लाएं। बहुत टफ एग्जाम होता है। आप कॉन्फिडेंस पैदा करें और इधर उधर मत भटकें। बहुत लड़के होते हैं जो छोटे छोटे एग्जाम्स, रेलवे के, पुलिस के और तमाम समीक्षा अधिकारी, एसएससी, उन एग्जाम्स में उलझ जाते हैं। तो चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको 40 वर्ष तक का समय है,
तो इसलिए आप छोटे एग्जाम्स में बिल्कुल मत उलझें। जुनून पाले पर धैर्य भी रखें। धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप धैर्य नहीं रख सकते तो प्रशासनिक पदों के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं या यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम है या राज्यों की स्टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें आप सफलता की उम्मीद आपकी बहुत कम हो जाती है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आत्मविश्वास रखें, धैर्य रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे अटैम्प्ट होते हैं। आप सोचिए 21 साल से लेकर 40 साल तक 19 अटैम्प्ट आपको मिलते हैं। आप लगे रहें, सफलता 100% मिलेगी। आप घबराए नहीं, धैर्य रखें और छोटी नौकरियों के लोभ लालच में न फंसें। जय हिंद।